दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यापम के माध्यम से यहाँ पर 2024 में सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर से जारी कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर पाएंगे इसके बारे में। आइए थोड़े से इसके पहले थोड़ी सी आपको इस भर्ती की जानकारी दे देते हैं। तो देख पाएंगे दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 12/1/2024 है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11/2/2024 तक है। इसमें त्रुटि सुधार के लिए आपको अलग से समय दे दिया गया है। 12 से 14 फरवरी तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इसके परीक्षा तिथि की अगर हम बात करें तो परीक्षा का समय और तिथि यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। ठीक है, इसका अपडेट हम आपको अलग से देंगे जैसे ही जारी होगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि प्रयोगशाला सहायक का यहाँ पर फर्स्ट बैच में यहाँ पर एग्जाम होगा और प्रयोगशाला तकनीशियन का सेकेंड बैच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस प्रकार से इन दोनों का एक ही दिन आपका एग्जाम डेट आ सकता है। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों इसके लिए अगर हम बात करें तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, और अगर आप प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका स्नातक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे इसके बारे में। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल का कोई सा भी एक ब्राउजर या फिर कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सर्च बार में आपको सीजी व्यापम सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सीजी व्यापम सर्च करेंगे देखेंगे यहाँ पर व्यापम लिखा हुआ आ जाता है, तो सिंपली से आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिलेगा प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको रेड कलर में देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस का एक ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपली से आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शंस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से दोस्तों इसके संबंध में आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन की जानकारी। तो सिंपली से दोस्तों आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर इसके संबंध में कंप्लीट यहाँ पर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका विज्ञापन यहाँ से आप देख सकते हैं, परीक्षा निर्देश भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रयोगशाला सहायक का सिलेबस किस प्रकार से रहेगा और प्रयोगशाला यहाँ पर तकनीशियन का सिलेबस कैसे रहेगा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों हम ये सभी डिटेल्स आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो देख पाएंगे यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन 8वें नंबर पे दिया गया है सबसे नीचे में। तो सिंपली से आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पास क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास यूजर लॉगिन वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम में पहले से रजिस्टर है, कोई सा भी एक फॉर्म भर चुके हैं, आपके पास यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या फिर पासवर्ड उपलब्ध है तो आप उससे इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने एक बार भी यहाँ पास इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पास न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है दोस्तों वो लॉगिन करके आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये भी हम लॉगिन करके आपको आगे का फॉर्म बताएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली से न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से कैंडिडेट इनरोलमेंट फॉर्म का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। ठीक है, ये आप अपने मार्कशीट के अनुसार डालिएगा जैसे आपके 10th के मार्कशीट में दिया गया है। अगर आपके मार्कशीट में ओनली फर्स्ट नेम दिया गया है तो ओनली आप फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, यहाँ पर सेकंड और लास्ट नेम आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं कि अगर आपका नाम सूरज कुमार यादव है तो फर्स्ट में सूरज आ जाएगा, सेकंड में कुमार आ जाएगा और यादव आपका लास्ट नेम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना ये डिटेल्स फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से पहले ये डिटेल्स फिल कर लेता हूं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर और नाम वगैरह एंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पास गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें एक ओटीपी भेज दिया जाता है 4 डिजिट का। उस ओटीपी को आपको सिंपली से इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप वो ओटीपी इंटर करते हैं इसके बाद सिंपली से दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ध्यान रखेंगे यहाँ से अब आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। ठीक
ठीक है, अपना लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पास आपको अपने अनुसार एक पासवर्ड इंटर कर देना है। इसके बाद सेम पासवर्ड को आपको इस वाले बॉक्स में भी इंटर कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप पासवर्ड इंटर कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जिसमें दोस्तों अभी आपने अपना नाम डाला था वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे में दोस्तों यहाँ पास आपको रिलेटिव टाइप, तो यहाँ पास ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। जैसे आप इसमें सिलेक्शन के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पास दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, फादर और हस्बैंड का। तो देखिए फादर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक महिला है, शादीशुदा है, तो आप यहाँ पास हस्बैंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी एक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास ध्यान रखना है, आपको रिलेटिव नेम पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पास रिलेटिव टाइप में अगर आप हस्बैंड सिलेक्ट किए रहेंगे तो हस्बैंड का ही नाम आपको यहाँ पर डालना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फादर सिलेक्ट किए रहेंगे तो आपको फादर का ही नेम यहाँ पास रिलेटिव नेम में डालना है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपने मदर का नेम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपसे जेंडर की जानकारी पूछी जाती है, तो सिंपली से यहाँ से आप मेल है या फीमेल वो डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी के बारे में, छत्तीसगढ़ के निवासी है तो यहाँ पास सिंपली से यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास फैमिली ईयरली इनकम, तो देखिए यहाँ पास आप अपने आय प्रमाण पत्र अनुसार अपने फैमिली का ईयरली इनकम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो ध्यान में रखेंगे आपका फोटो और सिग्नेचर का साइज यहाँ पर देख पाएंगे 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। और ध्यान रखेंगे आपका JPEG या PNG में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आपको फोटो के नीचे में एक चूज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली से आपको इस चूज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आपने जिस फोल्डर में अपना फोटो रखा है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाता है। फिर आपको यहाँ पास अपलोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली से इस फर्स्ट वाले अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप अपलोड पे क्लिक करते हैं, थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पास आपका फोटो कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है। अब सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने हैं। अब दोनों अपलोड हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास पूछा जाता है क्या आप दिव्यांग है। तो देखिए अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर यस सिलेक्शन करना है, अन्यथा यहाँ पास नो सिलेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर नेशनैलिटी पूछी जाती है, तो सिंपली से इसमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपकी कैटेगरी की जानकारी पूछी जाती है, तो सिंपली से यहाँ पास आप जनरल, SC या ST या OBC है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास आपको गलती नहीं करनी है। OBC में दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पास देखिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आपका फैमिली ईयरली इनकम यहाँ पास 8 लाख रुपए से अधिक है तो यहाँ पास क्रीमी लेयर सेलेक्शन कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास आपको नॉन क्रीमी लेयर ही सेलेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपसे डोमिसाइल छत्तीसगढ़, यहाँ पर से स्थानीय जिला निवासी, तो आप जिस जिले का स्थानीय निवासी है सिंपली से यहाँ से फाइंड कर लेना है, वो जिले का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपके मैरिटल स्टेटस, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पास मैरिड सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आप अनमैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी ईमेल ID की जानकारी फिल कर देनी होगी। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपके प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पते की जानकारी पूछी जाती है, तो यहाँ पास आपको अपना मकान नंबर डाल देना है, फिर स्ट्रीट में अपने गलिया मोहल्ले का नेम डाल देना है, फिर यहाँ पास अपने गाँव या शहर का नेम डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है और वो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उसे फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपके जो सेम एड्रेस है, अगर आपके स्थायी पता और वर्तमान पता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पास एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, सिंपली से इसमें क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका स्थायी पता अलग है यहाँ पास वर्तमान पते से, तो यहाँ पास अपने स्थायी पता की जानकारी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर मकान नंबर और यहाँ पास गली या मोहल्ले का नेम, गाँव या शहर का नेम, और यहाँ पर आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नेम, साथ ही साथ यहाँ पास अपने पिन कोड की जानकारी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा चीज़ फिल करने के बाद दोस्तों सिंपली से यहाँ पास एक डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाता है। इस डिक्लेरेशन को आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आई एग्री पे सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, इसके बाद नीचे में आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। इस कैप्चा कोड को दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो कैप्चा कोड कुछ इस प्रकार से इंटर कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद सिंपली से अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और यहाँ पास आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट नेम, रिलेटिव नेम और मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस पेज को दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो, या फिर दोस्तों इसे आप PDF में सेव कर रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपली से यहाँ पर गो टू यूजर लॉगिन पैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लॉगिन वाले पेज में रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपली से अभी आपने
जो रजिस्ट्रेशन किया है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद दोस्तों अभी आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। और दोस्तों पहले से रजिस्टर्ड है और आपको अपना पासवर्ड पता ना हो तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर डालकर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर डालकर अपना पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फटाफट से आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इसमें इंटर कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों इंटर कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों सिंपली से अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहीं से दोस्तों आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे एग्जाम नेम, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास साइड में आपको अप्लाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली से दोस्तों इसी अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, देखेंगे इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे दोस्तों आप आसानी से रीड कर सकते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों आप नीचे आएंगे तो देखने के लिए आपको मिल जाता है इस वैकेंसी के संबंध में जानकारी दी गई है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, यहाँ पास आप देख पाएंगे अपनी अर्हता के अनुसार जिन जिन पदों के लिए आप परीक्षा देना चाहते हैं उसका चयन करना है। तो देखिए आपको बता दें कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पास आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप ओनली 12th पास हैं तो भी आप यहाँ पास लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पास आपको अपनी योग्यताएं सिलेक्शन करनी होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले योग्यता में क्या पूछा जाता है कि क्या आप विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि विज्ञान में किसी भी मुख्य विषय के साथ सहित उत्तीर्ण है। जैसे यहाँ पर विषय की जानकारी दी गई है, भौतिक या रसायन या फिर आपका वनस्पति या फिर आपका प्राणी शास्त्र या फिर फॉरेंसिक साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी में भी सब्जेक्ट में आपका स्नातक कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पास आप यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों आपका स्नातक कंप्लीट नहीं हुआ है इन विषयों में तो आपको सिंपली से यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आप विज्ञान विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है, मतलब कि आपका 12वीं उत्तीर्ण है विज्ञान विषय के साथ। तो आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पास यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए आप दोनों के लिए यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका स्नातक भी कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपका 12th कंप्लीट है तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की योग्यता है तो दोनों आपको सिलेक्शन कर लेना है। लेकिन आप ओनली 12वीं पास है तो आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ही सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास अभी आपने जितने भी डिटेल्स फिल किए थे आपका सारी डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पास आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपका फोटो, सिग्नेचर, इसी के साथ यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह जो अभी आपने फिल किया है वो सारा चीज आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एग्जाम सिटी का सिलेक्शन करना है। आपको जिस सिटी में भी अपना एग्जाम दिलाना है, सिंपली से आपको यहाँ पास उस एग्जाम सिटी का सिलेक्शन कर लेना है। देख लेंगे यहाँ पास फाइंड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब नीचे में यहाँ पास पूछा जाता है, यहाँ पास ध्यान देना है आपको, क्या आपको सहलेखक की आवश्यकता है पूछे जाते हैं। तो अगर आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है और आपको सहलेखक की आवश्यकता है तो इस कंडीशन में यहाँ पास आपको यस सिलेक्शन करना है। लेकिन आपको सहलेखक की आवश्यकता नहीं है तो आप नो भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें, अगर आप यस सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पास स्क्राइब टाइप पूछा जाता है तो सिंपली से आप इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पास पूछा जाता है कि व्यापम द्वारा सहलेखक चाहिए आपको या फिर स्वयं के द्वारा आपको सहलेखक रखना है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आप यस सिलेक्शन करेंगे, इस स्थिति में पूछा जाएगा तो यहां पास आप व्यापम द्वारा भी सहलेखक ले सकते हैं या फिर स्वयं के द्वारा सहलेखक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पास आप सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन आपको सहलेखक की आवश्यकता नहीं है तो सिंपली से यहां पास आपको नो का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपसे ये डिटेल्स नहीं पूछी जाती। अब इसके बाद दोस्तों आप नीचे आते हैं तो यहां पास आपको देखने के लिए मिल जाता है क्लास या श्रेणी की जानकारी पूछी जाती है। तो यहां पास आप किसी वर्ग से संबंधित है, यहां पर एग्जांपल भूतपूर्व सैनिक, तो यहां पर थल सेना या नौसेना या फिर वायुसेना, तो आपको क्या करना है, सिंपली से यहां पर यस के ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप यहां पर यस के ऑप्शन पर सिलेक्शन करते हैं तो यहां पास आपको एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर जिला सैनिक कार्यालय द्वारा प्रदत्त जो पहचान पत्र क्रमांक है वो पहचान पत्र क्रमांक आपको यहां पास फिल कर देना है। लेकिन दोस्तों आप किसी भी प्रकार से इससे संबंधित नहीं है किसी भी वर्ग से, तो आपको सिंपली से नो के ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आते हैं तो यहां पास आपको एक डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाता है, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पास आई एग्री, मैं सहमत हूं का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सिंपली से इसमें टिक मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पास आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है, हूबहू इसी प्रकार से उस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है।
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप ये कैप्चा कोड भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से पॉपअप आ जाता है, जिसमें यहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि कृपया आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक जांच या संशोधन कर लेनी है, क्योंकि एक बार आपका आवेदन सबमिट हो जाने के बाद आपको किसी भी स्तर पर संशोधन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अब क्या करना है, यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको लगता है इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो यहाँ पास आप एडिट के ऑप्शन पर जाकर अभी भी करेक्शन या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप कंफर्म है, आपका सभी डिटेल सही है, तो आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पास कंफर्म एंड सबमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस एट डैशबोर्ड अंडर सक्सेसफुल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब सिंपली से आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाता है। अब सिंपली से दोस्तों अपना फॉर्म प्रिंट करने के लिए नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पास आपको एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब आपको इसी सक्सेसफुल एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है अभी आपने फॉर्म भरे हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पास डाउनलोड के नीचे में एक प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको प्रिंट करने के लिए सिंपली से इसी प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों इस फॉर्म को आपको प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली से नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पास आपको प्रिंट का तो कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, सिंपली से आपको अब यहाँ पास आपको अपने ब्राउजर में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है 3 लाइन का, ठीक है। तो इसी 3 लाइन के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक शेयर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें यहाँ पर एक प्रिंट का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली से इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से 2 पेजेस में देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों इसे सेव करने के लिए पीडीएफ में आपको यहाँ पास एक सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पास एक 3 लाइन का ऑप्शन आ जाता है 3 डॉट का, तो इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखेंगे सेव एज पीडीएफ का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली से इस सेव एज पीडीएफ पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कोई भी एक फोल्डर में आपको सेव कर लेना है। नीचे में दोस्तों यहाँ पास आपको एक सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसमें क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म पीडीएफ में सेव हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना था। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप फ्री में ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो इस भर्ती से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, फॉर एग्जांपल इसके एडमिट कार्ड के लिए या फिर इसके एग्जाम डेट के लिए, तो इसके लिए दोस्तों हम बिल्कुल आपको अपडेट देंगे। आपको बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहना है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो को आगे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इसी प्रकार से आपका घर बैठे अपना फॉर्म भर सके। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।